पश्चिम बंगाल में कहीं टीएमसी के ऑफिस जलाए जा रहे हैं तो कहीं मस्जिद पर चढ़कर क्षति पहुंचाई जा रही, कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मारपीट की जा रही। चुनाव परिणामों के बाद छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर बहुत कम ही देखने को मिलता है। मुस्लिम आबादी वाले बहुल इलाके में हुड़दंगई करना किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़कर बंगाल में आई है तो फिर उसके कार्यकर्ता भी तो वही कर रहे हैं जो आरोप टीएमसी पर लगता रहा है कि जब भी टीएमसी जीतती थी बीजेपी कार्यकर्ताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। तो अब उसी बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, ये आरोप टीएमसी लगा रही है। ये तस्वीर देखिए, कोलकाता के टीएमसी ऑफिस की है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पश्चिम बर्धमान में तो टीएमसी के झंडे और ऑफिस में आग लगा दी गई। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के ऑफिस को पूरी तरह से वेंडलाइज कर दिया गया। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या इसे कहीं से भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही माना जा सकता है? चुनाव आयोग का दावा है कि चुनाव के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि चुनाव परिणाम के आने के बाद भी सैनिक तैनात रहेंगे। इन सब के बावजूद पूरे बंगाल में अलग अलग जगहों पर हिंसा देखने को मिल रही है। क्या ये सैनिक इसे रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं या बंगाल को उसकी हालत पर छोड़ दिया गया है? ये तस्वीर देखिए, डायमंड हार्बर के फाल्टा टीएमसी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और अपने झंडे टांग दिए। यहाँ तो टीएमसी ऑफिस की कुर्सियां और ऑफिस को तबाह कर दिया गया। ये देखिए, टीएमसी के जिला अध्यक्ष विष्णुधर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। पुलिस के सामने उन्हें पीटा गया, हैरेस किया गया। भवानीपुर में, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही थी, वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसे न्यू नॉर्मल समझकर एक रवायत कायम कर दी जाए कि अरे चुनाव बाद ऐसा होता ही है। लोकतंत्र में बदले की भावना ठीक नहीं है। हालांकि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इस पर चिंता जाहिर की है और प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी इस तरह की हिंसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। अगर बीजेपी कार्यकर्ता है तो उसे पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा। छुटपुट घटना सामने आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर तोड़फोड़ किया गया, इसको हम कंडेम करते हैं और उसका साथ साथ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं अगर ऐसा कोई करे तो उसको पार्टी से निकालने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। और प्रशासन को भी बोलना चाहते हैं किसी जगह पे ऐसा कुछ घटना हुआ तो उसका जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। व्यवस्था लीजिए, किसी को रंग नहीं देखना है। इसी का कारण बहुत साल बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चुना। देखिए, काल आप अगर देखे होंगे सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का। ये क्षमा प्रसाद के भूमि पे क्षमा प्रसाद का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंग हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी के खिलाफ हमारा कुछ बोलना नहीं। हम सिर्फ हमारा कार्यकर्ता जिसका जिम्मेदारी डायरेक्टली मेरा ऊपर है, हम उसको यही बोलना चाहते हैं, शांति से रहो, खुश रहो, अपनी जिम्मेदारी जो पार्टी ने दिया है वही निभाओ, जश्न मनाओ जीत का, लेकिन वो किसी को भावनाओं को आहत करे ऐसा काम मत करो। एक जो सवाल है, बहुत भारी संख्या में लोग आए, लोग कह रहे थे देश के हर कोने से आए, देश की नहीं सुनने नहीं आया कि विदेश के कोने से भी लोग आए, अपना मत दे कर गए। कहाँ से आप लोगों को भी तो पता चला होगा कि बहुत लोग आए, किस तरीके से ये बहुत लोग आकर काम किया। पहले तो मैं नमन करता हूं ये सारे जो माइग्रेंट लेबर्स है उसको, इतना कठिनाई के बावजूद उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके, सब जगह बीजेपी का व्यवस्था नहीं था, वो आया वोट डालने के लिए। जो रोजमर्रा का जीवन जीता है, मजदूरी करना जिसका काम है, वो भी अपने दायित्व निभाने के लिए यहाँ आया और हमको आशीर्वाद देके गया। ये पूरा दुनिया से, टोरंटो से आया, डलास से आया, सिलिकॉन वैली से आया, कोपेनहेगन से आया, जर्मनी से आया, ब्रिटेन से आया, कहां से नहीं आया। हमारा एक तो पूरा टीम
सिलिकॉन वैली का, उसका साथी चुनाव में खड़ा हुआ, एक साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे, आ गया, हमको बोला क्या करना है दादा, हम तो ओवर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी में, कुछ नहीं करना है, तुम्हारा जो क्लासमेट था उसके लिए काम करो। तो लोग काम किया, उसका घर है वो काम किया। ऐसा ये हमारा भावना क्या थी, क्या भावना सब लोगों, पश्चिम बंगाल का एक ग्लोरियस पास्ट है, एक ग्लोरियस पास्ट है। रेनेसा यहां से देखा, नॉन वायलेंट मूवमेंट का जो सूचना हुआ था श्री चैतन्य ने उसको देखा है। तो श्री चैतन्य का भूमि, राममोहन का भूमि, विद्यासागर का भूमि, सुभाष बोस का भूमि, विवेकानंद जी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।